मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता था लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही क्विट कर देता था। लॉकडाउन के समय वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद क्विट कर दिया। ऐसा हर चीज़ में होता था। मैं ना हमेशा से इसकी खोज में था कि मैं कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहूं, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम है क्या। मोटिवेशनल वीडियोस देखो तो उनका असर सिर्फ कुछ घंटे रहता था। फिर मैंने जब सीरियसली इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो 2 चीज़ें समझ में आई, जिसका नतीजा ये है कि मैं पिछले 1.5 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। बट फिर भी 1.5 साल से मैं नॉन स्टॉप लगा हुआ हूँ। कहाँ से आ रहा है ये मोटिवेशन? यह है मेरी कहानी कि कैसे जो इंसान हफ्तों में चीज़ों को क्विट कर देता था, अब वो जो चाहे उस पर सालों तक टिक सकता है, भले रिजल्ट आ रहे हो या ना आ रहे हो। इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आती और कैसे मोटिवेशन को ऑन कमांड यूज करना है। तो बात है 2019 के आसपास की। इसी समय मैंने अपना 10th पास आउट किया और मैं एक बढ़िया स्टूडेंट था, एटलीस्ट तब तक। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और इसी समय के आसपास आया था जियो। Now Indians will no more have to turn off data on their phones. They can use maximum data. और सबको मिल गया था अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस। और अनलिमिटेड इंटरनेट के एक्सेस का मतलब है अनलिमिटेड कंटेंट कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी। तो भैया अपन ने भी दबा के कंटेंट कंज्यूम किया, मूवी, सीरीज, एनिमेस जो बोलो वो दबा के कंज्यूम किया। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब आया बूम टिकटॉक का और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। एक तो टिकटॉक पे जो कंटेंट था बिल्कुल ही कचरा, एकदम क्रिंज कंटेंट, अच्छा हुआ साला बैन हो गया टिकटॉक। और दूसरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हो रहा क्या था कि हमें हर स्वाइप पे हर सेकंड नया डोपामिन हिट मिल रहा था और इतने ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हमारे डोपामिन लेवल्स अनस्टेबल हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी मुझे कि कोई भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहता था। और डोपामिन ही जिम्मेदार है मोटिवेशन के लिए भी। मेरी बात भी यकीन नहीं होता तो साइकियाट्रिस्ट की बात सुनो। यह है डॉक्टर के जो एक साइकियाट्रिस्ट है। The dopamine reward circuitry is a circuit of motivation and behavior. So like when you want something, that is because of dopamine. तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन का रोल क्या है? आपके ब्रेन का एक हिस्सा है न्यूक्लियस अकम्बेंस, जिसके अंदर आता है डोपामिन। आप जो भी एक्शन करते हो उसके रिजल्ट के बेसिस पे डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन से मिलने वाला प्लेजर आपको वापस मोटिवेट करता है वो एक्शन दोबारा करने के लिए। भाई साहब, जब मुझे ये बात समझ में आई थी ना तो मेरा दिमाग खुल गया था। समझ आ गए थे कि प्रॉब्लम है क्या और मैं क्या चीज़ लैक कर रहा था, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा था। यही जो डोपामिन का सर्किट है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन के लिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लैब रैट्स पे कि उनको एक लीवर दिया गया, तो जब भी चूहा उस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे खाना मिलेगा। और यहाँ पे 2 तरीके के रैट्स का यूज किया गया। एक रैट जिसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ डोपामिन था, तो उसमें पाया गया कि उस चूहे ने ज्यादा बार लीवर प्रेस करने में एंगेज किया, उसने ज्यादा बार लीवर्स दबाए। और जो दूसरा रैट था वो था डोपामिन डिप्लेटेड रैट, उसके अंदर डोपामिन का लेवल्स कम कर दिया गया था। तो वो देखा गया कि उसने कम बार लीवर प्रेस की। यहाँ पे आप डिक्लाइन देख सकते हो। तो इसका मतलब जितना ज्यादा अमाउंट में आपके पास डोपामिन होगा उतने ही आसानी से मोटिवेशन आएगी किसी भी चीज को करने की। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपने ये समझ लिया कि आपके डोपामिन लेवल्स कब कम या ज़्यादा होते हैं तो आप ऑन कमांड मोटिवेशन के यूज़ कर सकते हो। और ये कैसे करना है बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मज़ेदार बात है। इस चीज़ ने भाई सब कुछ चेंज कर दिया था मेरे लिए, तो बड़े गौर से सुनना। और ये सारी चीज़ें भाई रिसर्च बेस्ड है, ऐसे ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो जैसे जब भी आप सो के उठते हो आपको डोपामिन रिजर्व रहता है फुल। आपने उठने के बाद एक्शन किया, थोड़ा सा डोपामिन खर्च हुआ, दूसरा एक्शन किया, थोड़ा सा और डोपामिन खर्च हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके पास एकदम थोड़ा सा डोपामिन बचेगा। और इस थोड़े से डोपामिन को निकालने के लिए आपको हाई डोपामिनर्जिक और हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई भी लेमन या ऑरेंज स्क्वीज करते हो तो स्टार्ट में जब वो जूसेस से भरा हुआ रहता है तो थोड़ा सा भी स्क्वीज करने पे बहुत सारा जूस निकल जाता है। बट जब अगर जूस खत्म हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाके थोड़ा कुछ निकलता है। ये भी वैसा ही है। इस थोड़े से डोपामिन को निकालने के लिए आपको हाई डोपामिनर्जिक और हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो है वीडियो गेम्स, स्क्रोलिंग और वो सारी चीज़ें जो बहुत आसानी से डोपामिन हिट दे देती है। मतलब ये सारी हाई डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन तुम्हारे ब्रेन से खींच सकती है। और अगर तुम ये करते हो कि आप जब सो के उठते हो आपको डोपामिन का रिजर्व फुल है और आप सुबह ही हाई डोपामिनर्जिक एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हो, वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हो, स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो तब क्या होगा? आप दिन के स्टार्ट में ही अपना डोपामिन का रिजर्व खाली कर दोगे। तो वो एक्टिविटीज़ जो एक्चुअल में ज़रूरी है करना, जैसे पढ़ाई करना, काम करना, जिसमें लो रिवॉर्ड है और उसको चाहिए हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन करने के लिए, उसके लिए मोटिवेशन आपके पास बचेंगी ही नहीं।
क्योंकि आपने दिन के स्टार्ट में ही पूरा रिजर्व आपका खत्म कर दिया। बट आप अगर ये करते कि उठने के बाद इन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को अवॉइड करके आप सीधा पढ़ने बैठते या काम करने बैठते तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होती पढ़ने में, क्योंकि आपका डोपामिन का रिजर्व फुल है। और जो ये सारी चीजें हैं, वीडियो गेम, स्क्रोलिंग, अगर आप ये दिन के एंड में भी करते हो, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हाई डोपामिन एनर्जी के है, आप अपने डोपामिन के रिजर्व को खत्म करने के बाद भी इनको कर सकते हो। बट आप इसको खत्म करने के बाद पढ़ नहीं सकते। आप कोई भी कॉग्निटिव लोड वाला काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि मोटिवेशन नहीं आ रही। मोटिवेशन की दिक्कत नहीं है भाई, डोपामिन की दिक्कत है। और ये एक और एक्सपेरिमेंट देखो, जो वही 2 चूहों पे किया गया था, जिसके अंदर उनको लैब चाव दिया गया था, मतलब ऐसा नॉर्मल सा फूड था। लेकिन एक और जगह वहाँ पे एक बढ़िया पैलेटेबल फूड रखा था। बट चूहे को वो खाने के लिए पहले वहाँ पे जंप करना पड़ेगा, फिर उस बढ़िया खाने को खाना पड़ेगा। तो जो पहला माउस था जिसके डोपामिन लेवल्स नॉर्मल थे, तो वो जंप करता है और वो उस बढ़िया खाने को खा लेता है। लेकिन जो डोपामिन डिप्लेटेड रैट था, उसके पास इतना मोटिवेशन ही नहीं था कि वो वहाँ पे जंप करे और फिर जाके उस पैलेटेबल फूड को खाए। तो वो वही जो खाना दिया गया था बेकार सा, उसे खा लेता है। समझ रहे हो कितना जरूरी है डोपामिन मोटिवेशन के लिए। जब मुझे ये समझ आया ना, तो तब से मैं अपना दिन प्लान ही ऐसे करता हूँ कि मैं उस डोपामिन के रिजर्व को स्मार्टली यूज कर पाऊँ और मुझे विल पावर पे रिलाई ना करना पड़े और खुद को फोर्स ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हम कह तो रहे हैं कि हाई डोपामिन एनर्जी एक्टिविटीज में इंडल्ज ना हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सुबह स्क्रॉल मत करो, वीडियो गेम्स ना खेलो। बट मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाता था इन सब में इंडल्ज होने से, और मैं परेशान कि अब क्या करूं। तो समझ में आया कि इसकी वजह है नेगेटिव इमोशंस। मेरे जो भी नेगेटिव इमोशंस थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों से अटैचमेंट और ये सब, क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके डोपामिन की क्रेविंग्स को बढ़ा देती है, और डोपामिन से मिलता है प्लेजर, जो आपके दिमाग में उस नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर देता है। और सबसे आसानी से डोपामिन किससे मिलेगा? वीडियो गेम से, स्क्रोलिंग से, फालतू का कंटेंट देखने से। अगर आप चाहते हो कि इन एक्टिविटीज में आप इंडल्ज ना हो, तो आपको उसके लिए अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ भी, मैंने इस पे एक एक करके अपने काम करना शुरू किया। पहले जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था, उसको धीरे धीरे ऊपर किया। जो मेरी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उस पर धीरे धीरे काम किया, उसको ठीक किया। जो लोगों के अटैचमेंट की वजह से, लोगों के बिहेवियर की वजह से मेरा दिमाग खराब होता था, या तो मैं उन लोगों से दूर हो जाता था या खुद को उनसे डिटैच कर देता था कि वो कुछ भी करे, मुझे फर्क ना पड़े। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा प्यारी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे आपके इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हो पाते, तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि वॉक पे निकल जाओ। आधा 1 घंटा वॉक करके आओ, तो आप खुद ही देखोगे कि आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाएंगे। ये 2 चीजें समझना और उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना मेरे लिए गेम चेंजर थी। अगर आप इसे ठीक से समझो और करते हो, तो दोस्त ये चीजें चमत्कार करती है। आप कभी मोटिवेशन के लिए परेशान होंगे ही नहीं अगर इस चीज को समझ लिए तो। यार कुत्ता जो भौंक रहा है मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगला सेंटेंस नहीं बना पा रहा मैं इसके चक्कर में। इन चीज़ों ने भाई मेरी लिटरली लाइफ चेंज कर दी। जहाँ मुझे कुछ नहीं आता था, मैं 0 पे बैठा था, आज मेरे आर्सेनल में इतने स्किल्स है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझो और इम्प्लीमेंट करो। और मोस्ट प्रोबेबली तुमने ये साल भी वेस्ट कर दिया होगा और चाहते होंगे कम बैक करना, लेकिन तुम्हारे ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे करे और क्या प्लान करे। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जाकर देखो। और इस कुत्ते, खैर गाली नहीं बक सकता, मम्मी देखती वीडियो। पूरे शूट में ये भोंकता रहा है कुत्ता साला, पूरे शूट में भोंकता रहा है ये, चुप नहीं हुआ बीच में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा तो। बाय बाय।